सभी को नमस्कार दोस्तों। आप जैसे थंबनेल देख ही रहेंगे, जो हम भारतीय राजनीतिक विचार की बात करें, इसमें हम बात करें कौटिल्य की। आप अगर हमारे चैनल में गए, अगर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सब पहले आप से। चलो हम बात करते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक है जो कौटिल्य है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य, जो भारतीय राजनीतिक विचार जो कौटिल्य गाइस, इसमें कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के क्या थे, संस्थापक और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कहा जाता जो कौटिल्य थे, इसने राजनीतिक विचारों का उल्लेख अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मिलता है इनका। और अर्थशास्त्र राजनीतिक जो प्रशासन पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक थी कौटिल्य की। और कहा जाता जो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी, अर्थशास्त्र की रचना मानी जाती है जो 325 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, परंतु इस पुस्तक कब हुई थी, जो 1905 में मैसूर का एक क्या होता ब्राह्मण परिवार में मिलती है। कहा जाता जो अर्थशास्त्र है, इसमें 15 अधिकरण का विभक्त किया गया था और राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहा गया था। इसमें कहा जाता है गाइस, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक कौटिल्य का जन्म 4वीं सदी पूर्व मध्य में हुआ था और बचपन का नाम क्या था इनका, विष्णुगुप्ता। कहा जाता है जो पाटलिपुत्र के नंदवंश के जो राजा द्वारा क्या होता है, चाणक्य का अपमान कर दिया जाता है और उसके करने पर नंदवंश जो चंद्रगुप्त मौर्य के मदद के क्या उन्हें उखाड़ फेंकने बात करते हैं और मौर्य वंश की क्या करते हैं, नींव रखते हैं। कहा जाता है जो चाणक्य था, इससे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। और अर्थशास्त्र की बात करें गाइस, हम अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार ग्रंथ है, इसमें प्रशासनिक बारे में बात करते हैं और विस्तृत क्या विवरण देते हैं। इसमें कहते हैं जो कौटिल्य, इसने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था जो ये क्या था, कौटिल्य था, इसने 15 अधिकरण की बात कही थी और 150 अध्याय और 180 क्या थे इसमें प्रकरण थे। कौटिल्य के अनुसार कहा जाता जो कौटिल्य थे, इसने तुलनात्मक जो मैकियावेली के प्रिंसेस की जाती है और राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं। इनका सिद्धांत था जो कौटिल्य था, इन्होंने कहा था जो राजा होता है उसकी उत्पत्ति मत्स्य न्याय को समाप्त करने के हेतु की गई थी। और मत्स्य न्याय क्या होता था, उसमें शक्तिशाली मानव का दुर्बल होना क्या होता है, दुर्बल होना जो संघर्ष या दंड का व्यवस्था करने होता था। और कहा जाता है इसमें जो राज्य होता था उसकी उत्पत्ति क्या होती, अतः राज्य की उत्पत्ति, जो राज्य की उत्पत्ति होती थी गाइस, उसमें उत्पत्ति क्या होती, शक्ति से हुई थी। कौटिल्य मानता गाइस, जो कौटिल्य था उसका मानना था कि जी कौटिल्य ने मनु को क्या क्या माना था, समान वर्ग वर्ण का था और व्यवस्था का जो संपन्न किया था, इन्होंने समर्थन किया था। लेकिन कहा जाता जो कौटिल्य था उसने कहा जो वर्ण व्यवस्था होती थी वो मनु के उदार से हुई है, क्योंकि वे मानते थे कि वर्णों का जो कार्य होता था उस समांतर क्या होता है, समांतर चर्चा में की गई थी। और इसमें बात करें जो कौटिल्य, इसकी बात करें जो कौटिल्य की बात करें, जो कौटिल्य था इन्होंने कहा था जो कौटिल्य ने पहली बार राज्य में महिलाओं का क्या किया था, इन्हें उत्तराधिकार का समर्थन किया था कौटिल्य ने। इसमें बात करते हैं, जब कौटिल्य की बात करते हैं, जो कौटिल्य था इनकी बात करें तो जब लोग क्या दरिद्र होते थे, जब क्या होते लोग दरिद्र होते तो वे क्या होते, लालची हो जाते थे। और कहा जाता जब वो लालची होते थे वे क्या होते, असंतुष्ट होते थे उस टाइम। और अंतुष्ट होने का मतलब ये था कि जो अंतुष्ट होने मतलब था कि स्वच्छता से शत्रुता के पक्षधर होते थे और उनसे क्या होता था, वो अपने क्या होते स्वामी का क्या होता था, नस्वाड़ देते थे। इसमें कौटिल्य कहा जाता है, जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत भी देते हैं। जो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से है, उसमें क्या कहा था कौटिल्य, जो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत थे, इसमें मैं पहले यहाँ बता जो सप्तांग सिद्धांत है इनका, इसके बाद मैं और बताऊँगा। जो एक था स्वामी, फर्स्ट क्या था, स्वामी था। जो स्वामी होता था उसे राजा भी कहते थे। जो स्वामी को क्या होता है, सभी गुणों से क्या होता था, मुक्त होना चाहिए था। जिसका क्या होता था, जिसका कर्तव्य क्या होता था, प्रजा की कल्याण के लिए होता था। और जो सेकंड था आपका, जो सेकंड क्या है आपका, इसमें अमात्य होता था। अमात्य के क्या बोलते थे, इसे मंत्री भी बोलते थे। अमात्य जो मंत्री को भी कहते थे। मंत्री जो मंत्री परिषद का क्या होता था, ये प्रमुख राजा होता था, राजा होता या अमात्य क्या होता है, एक गाड़ी के 2 पहिए के पूरक होते थे। अब जो तीसरा इसमें तीसरा है कोष। जो कोष होता था इसका क्या अर्थ होता, कोष कर्ता होता था जो वृद्ध शक्तिशाली राजा का क्या होता था, राजा का आधार होता था और जिससे क्या होते सेना का निर्माण किया जा सकता। और जो चौथा पॉइंट है आपका जनपद। चौथा क्या है, जनपद। जनपद से लगा था, जो कौटिल्य ने कहा था जनपद क्या होता था, जनपद होता है जो राज्य की क्या होती है एक इकाई, या जनपद के सबसे छोटी इकाई ग्राम होता। कौटिल्य ने माना था जो राज्य क्या होता है, राज्य की एक इकाई जनपद भी है
वो जनपद की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम होती है। और उसमें पाँचवां है आपका, पाँचवां दिया था इन्होंने, पाँचवां कौन सा दिया था इन्होंने पाँचवां दिया था मित्र। मित्र का काम क्या होता था, जो मित्र होता था वो राज्य के क्या था, उन्नति और विपरीत समय में क्या करता था, वो राज्य की सहायता हेतु मित्र की आवश्यकता था करता था। और इसमें छठा है, छठा दिया था दुर्ग। इसका अर्थ क्या होता था, दुर्ग, दुर्ग काम क्या तो होता, जो दुर्ग काम होता यानी राज्य की राजधानी होती थी। और दुर्ग को बोला गया था कि जो दुर्ग होता था वो 4 भागों में बांटा गया था। जो 4 भागों में बांटा गया था, इसमें 4 भागों में जो बांटे गए थे, ये फर्स्ट कौन सा था, एक था औदिक दुर्ग। औदिक दुर्ग होता था जिसे क्या बोलते हैं, पानी से घिरा हुआ, क्या होता है, पानी से घिरा हुआ। और दूसरा दिया था उन्होंने पर्वत। इसमें पर्वत का क्या कार्य होता था, जो पर्वत होते हैं इसे क्या करते, इसे दुर्ग को कहते थे। दुर्ग बोलते पर्वत श्रेणी से जो घिरा होता था। और तीसरा दिया था इन्होंने धनवान। जो धनवान होता था, जो धनवान होता है इसको क्या कहते हैं, दुर्ग बोलते, ये मरुस्थल से जो घिरा होता था उसे धनवान या दुर्ग कहते थे। और जो चौथा पॉइंट दिया था इन्होंने, जो चौथा दिया था वो क्या दिया था, वन। वन का मतलब क्या होता था, वन दुर्ग बोलते से वन, जो जंगलों क्या होते, जंगलों से घिरा होता था, जो जंगलों से घिरा होता। और चौथा जो 7वां पॉइंट था दंड। इस दंड का अर्थ क्या होता था, इस दंड का अर्थ होता था गाइस, जो वर्ण व्यवस्था अनुसार क्या होता है, दंड का प्रावधान किया जाता था। और जो उच्च जाति के दंड का, जो उच्च जाति के होते थे उसमें जाति को क्या होता था, कम दंड दिया जाता। और गर्भवती को दंड नहीं दिया जाता, जो गर्भवती महिला होती थी उन्हें दंड नहीं दिया जाता। इन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए कितनी सुरक्षा की बात की थी, कौटिल्य ने बोला था जो राजा है उसके लिए सुरक्षा की बात की थी इन्होंने सुरक्षा की बात की थी। जो राज्य होता है उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने 6 नीतियाँ अपनाई थी। और 6 नीतियाँ थी वो कौन कौन सी थी, कौटिल्य की जो राज्य की जो 6 नीतियाँ थी वो कौन कौन सी है। एक उनकी फर्स्ट नीति होती, जो फर्स्ट नीति होती है राज्य क्या होता है, इसमें संधि के बारे में बात करते हैं कौटिल्य। जो संधि होती थी वो 2 राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित होते थे, यदि क्या होता उसमें 2 जीत सके या सके। जो पहला पॉइंट था इनका, 6 नीतियाँ दी थी राज्य की सुरक्षा के लिए, जो कौटिल्य ने महत्वपूर्ण 6 नीतियाँ अपनाई थी उसमें कहा था ये फर्स्ट था क्या, संधि। संधि का अर्थ था जो 2 राज्यों में क्या है, परस्पर संबंध स्थापित, यदि उसने जीत सका या जीता जा सकेगा। इसमें सेकंड पॉइंट बात करता है वो, जो सेकंड पार्ट था विग्रह। विग्रह का मतलब क्या होता था, विग्रह ये क्या होता था, या एक दूसरे की बुराई में संलग्न होता था। विग्रह का मतलब क्या है, वो एक दूसरे से क्या होते, बुराई का संलग्न होते थे। और तीसरा पॉइंट दिया था इन्होंने, तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया था द्वैधी भाव। क्या दिया था इन्होंने, द्वैधी भाव दिया था। द्वैधी भाग में कहा था इन्होंने, तीसरा पॉइंट क्या है, द्वैधी भाव। द्वैधी भाव में कहा था जो एक राज्य के साथ क्या संधि हुआ, दूसरे के राज्य पर क्या आक्रमण करना। द्वैधी भाव का अर्थ क्या होता है, एक राज्य के साथ संधि और दूसरे राज्य पर आक्रमण करना होता है, ठीक है। और इनका चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट में कहा था, ये क्या था, चौथा पॉइंट इनका सक्षम होता है इनका। चौथा पॉइंट क्या है, सक्षम। सक्षम का अर्थ होता था गाइस, जो सक्षम होता है, सक्षम का अर्थ होता था दूसरे के हित में क्या स्वयं को संपीड़ित कर देना। क्या होता है जो सक्षम होता था, इसका अर्थ होता था गाइस, जो सक्षम होता है इसका दूसरे कहते हो स्वयं को क्या होता था, संपीड़ित कर देने की बात होती है, दूसरे के हित में स्वयं को संपीड़ित कर देना होता था। और जो 5वां पॉइंट होता है, जो 5वां पॉइंट है आपका, 5वां क्या था, आसान। इसका अर्थ क्या होता था, ये इसका अर्थ होता था तटस्थता रहना। इसमें दिया होगा तटस्थता सब प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इसमें आप कमेंट बताइए। जो तटस्थता होता है, इसका जो तटस्थता होता है इसका प्रयोग क्यों हुआ और किसने दिया था इसका प्रयोग। और जो छठा पॉइंट है गाइस उसमें क्या, इसका स्थान का अर्थ क्या होता, जो स्थान का अर्थ होता था वो वास्तविक आक्रमण करना होता था। चलो हम बात करते हैं, जो इसके बाद आगे बात करते हैं, जो इसमें आपका राज्य की उत्पत्ति की बात हो गई थी, आपके राज्य रह गया था आपका। इसमें कौटिल्य के अनुसार कहा जाता है, जो कौटिल्य है इन्होंने कहा जाता है, जो कौटिल्य है कौटिल्य के अनुसार कहा जाता, प्रारंभ में समाज मत्स्य न्याय व्यवस्था और समाज में अराजकता फैली हुई थी।
ऐसी स्थिति में कहा जाता जो व्यक्ति ने मनु के क्या कहा था, मनु ने राजा को राजा बनने का निवेदन किया था और अपने अन्न उत्पादक के क्या कहा था, उन्होंने 1/6 भाग पर व्यापार करना था और 1/10 भाग पर क्या कर देना स्वीकार किया था। इसके बदले राजा का जो प्रजा की होती थी, जो राजा की प्रजा होती थी, उन्हें सुरक्षा करेगा और धर्म की क्या करता, धर्म के अनुसार क्या करेगा, व्यवस्था स्थापित करेगा। इसमें कौटिल्य के अनुसार कहा जाता है जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, जीवन अर्थ प्रदान है और धर्म और काम का अर्थ अधीन है। इसमें कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत में देते हैं, जो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में इसमें क्या थे, इसमें मैंने आपको पहले बताया था जो सप्तांग सिद्धांत, इसमें सप्तांग सिद्धांत देते जो कौटिल्य, इसमें एक बार फिर से देख लो सप्तांग सिद्धांत की बात में जो स्वामी या राजा भी बोलते हैं, कौटिल्य के अनुसार कहा जाता है राजा के शरीर में मस्तिष्क के समान है, राजा शारीरिक और मानसिक गुण से संपन्न होगा। कौटिल्य ने कहा जो राजकुमारों में क्या होना चाहिए, शिक्षा के लिए व्यापक शिक्षाएं दी जाएगी। और कौटिल्य के अनुसार कहा जाए जो उत्तराधिकारी होता है उसका आधार क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, ना कि जन्म। राजा कहता था कि जो राजा का कर्तव्य होता था प्रजा का कल्याण करना तथा प्रजा की प्रसन्नता करना बनाए रखने के लिए किया जाता था। और राजा जो प्रजा को क्या होता है, जो प्रजा के सुख में राजा का सुख, कौटिल्य ने कहा था जो प्रजा होती है प्रजा के सुख में राजा का सुख और राजा के सुख में प्रजा का सुख होना, स्टेटमेंट दिया था। इसमें सेकंड है जो सेकंड स्टेटमेंट दिया था जो अमात्य या होता है, जो अमात्य कैसे बोलते हैं, मंत्री का कार्य क्या होता था, जो मंत्री होता था वो कौटिल्य के अनुसार क्या था, जो मंत्री होता था वो राजा का एक गाड़ी के दो पहिए के समान होना चाहिए, 2 पहियों समान है, जिस पर क्या होता है संपूर्ण राज्य व्यवस्था टिकी हुई है। कौटिल्य ने 18 प्रकार के मंत्री या विभागाध्यक्ष का वर्णन किया था। मंत्रियों की नियुक्ति का आधार बोला था उन्होंने जो योग्यता के आधार पर होना चाहिए। इसका निर्धारण वो क्या करते थे, उपमा या परीक्षण के द्वारा किया जाता। मंत्रियों के क्या देते थे, मंत्रियों के उचित वेतन दिया जाता था। और नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट में दिया था ना कोष, जो कोष का अर्थ क्या होता था, जो कोष था वो कौटिल्य के अनुसार जो कोष राज्य की सुरक्षा का आधार होता था, क्या होता था, राज्य का सुरक्षा का आधार होता था। और कोष के बिना शक्तिशाली राज्य का निर्माण नहीं हो सकता था। कौटिल्य कहता था जो राज्य होता है उसकी सुरक्षा का आधार क्या है, कोष है, और बिना शक्तिशाली राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। चतुरंग सेना के लिए क्या होता है, कोष का आवश्यकता होनी जरूरी है। इसमें एक नेक्स्ट देते हैं जो दंड का अर्थ होता था, जो दंड होता था, इस जो उसमें दंड है, इसमें दंड के बात में बताया था कौटिल्य ने जो दंड से तात्पर्य शक्ति से है। कौटिल्य ने कहा था जो आधार जो अपराध होते थे उनके अनुरूप क्या दंड दिया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें क्या होना चाहिए, जो वर्ण व्यवस्था के अनुरूप दंड दिया जाना चाहिए उन्हें। एक नेक्स्ट बात करते हैं जो नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, जो कौटिल्य ने राज्य की राजधानी को दुर्ग के रूप में उल्लेख किया। कौटिल्य ने क्या था, जो कौटिल्य ने जो दुर्ग का प्रयोग किया था उन्होंने क्या कहा था, दुर्ग को राज्य को दुर्ग के रूप में उल्लेख किया था और 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया था। दुर्ग का मुख्य अधिकारी को नागरिक कहलाता था। मैं दुर्ग की बात बताई थी आपको, जो दुर्ग होते हैं वो दुर्ग कौन कौन से थे आपके, एक थे आपके औद्योगिक दुर्ग पानी से घिरा हुआ, और जो दूसरा था आपका कौन सा, पर्वत होता था या पर्वत श्रेणी से घिरा होता था। धनवान होता था मरुस्थल, धनवान क्या होता था, जो मरुस्थल होता था। और चौथा तो दिया था उन्होंने वन दुर्ग बोले तो जंगल, ये इन्होंने दिया थे 4 स्टेटमेंट। और इसमें दुर्ग का मुख्य अधिकारी क्या होता था, नागरिक कहलाता था। क्या था, जो दुर्ग का जो मुख्य अधिकारी होता था वो क्या था, मुख्य अधिकारी नागरिक कहलाता था। और जनपद की बात करें, इसमें जनपद की क्या कहता है कौटिल्य, जो जनपद है, जनपद से तात्पर्य जनता के निवास हेतु भूमि से है। जिसमें क्या कहता है, जो कौटिल्य होता है वो जनपद को सबसे छोटी इकाई मानता है, या जनपद सबसे छोटी इकाई और ग्राम कही जाती थी, जिसको क्या कहते थे। उसके बाद संग्रह हुआ था जो 100 गाँव का खरवट्टी किया, जो 200 गाँव का दुर्मुख और 400 गाँव का क्या कहते हैं उन्होंने, स्थानीय गाँव। और इस जो स्थानीय गाँव होते थे वो 800 गाँव का होता था। और नेक्स्ट क्या था तो उन्होंने जो लास्ट है मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा व स्थायित्व के लिए जो सच्चे मित्र राज्य का होना आवश्यक है। जो मित्र होता था इसका अर्थ होता था जो कौटिल्य अनुसार राज्य की सुरक्षा का स्थायित्व होता था, सबसे अच्छे सच्चे क्या होते थे, मित्र होते थे, ये राज्य का होना आवश्यक है। ये 7वां पॉइंट दिया था कौटिल्य के साथ सप्तांग सिद्धांत में। इसमें बात करें जो दान सिद्ध है, मंडलीय सिद्धांत के बारे में कौटिल्य बात कर, जो मंडलीय सिद्धांत होता है इसमें कहा जाता है कौटिल्य ने, जो मंडलीय सिद्धांत के बारे में क्या कहा था कौटिल्य ने, इसमें कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में मंडलमय सिद्धांत का उल्लेख किया था। इसमें कहते हैं कौटिल्य जो मंडल सिद्धांत के केंद्र में बीजुगी राजा है। और मंडल सिद्धांत कहते हैं, जो मंडल सिद्धांत में कहते हैं कौटिल्य जो 12 राजाओं का वृत्त होता है जिससे मित्र या शत्रु की पहचान होती थी।
बिजुगिसु होता राजा होता था जो राज्य के अग्रिम भाग से, जो अग्रिम भाग से क्या होता था, अग्रिम भाग में अर्य होता था और जो शत्रु होता था वो राज्य है। इसमें अर्य होता था, जो अर्य होता था राज्य की सीमाओं से, जिस पर क्या करता था वो राज्य की सीमा मिलती, और मित्र राज्य होता था। इसमें मित्र राज्य की बात करें, जो मित्र राज्य की बात करते हैं कौटिल्य, इसमें क्या होता था, सीमाओं से लगने वाला राज्य विद्युषी राजा होता था जिसके शत्रु मित्र होते थे। इसके माध्यम कहते थे, जो कौटिल्य माध्यम कहता था, इसमें राज विजुगिसु राज का क्या होता था, शत्रु राज्य की सीमाओं पर स्थित होते थे। इसमें इतनी शक्ति होती थी कि जिसका क्या होता पक्ष में होगी वही विजय होगा। इसमें नेक्स्ट बात करता उदासीन राज्य क्या होता था। जो उदासीन की बात करते कौटिल्य, जो उदासीन राजा होता था वो अत्यधिक सुदूर स्थित राज्य है, जिसमें कहते थे, जिससे क्या होता है किसी राज्य की सीमा नहीं मिलती थी। यह इतना शक्तिशाली होता था कि जो ज़रूरत पड़ने पर क्या होता था, ज़रूरत पड़ने पर एक साथ सभी मुकाबला कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया था परशुराम नीति क्या, इसमें कहते जो यह सिद्धांत मंडल वीरत राजाओं का व्यवहार की नीति है। इसमें एक राजा को कौन सी नीति अपनाएगा यह उसकी शक्ति पर स्थिति ज्ञात होता था। इसमें संधि की बात करते हैं कौटिल्य, जो संधि होती थी उस संधि का अर्थ क्या होता था, संधि का अर्थ होता था गाइस, जो संधि थी इसमें संधि का अर्थ होता है दो राज्य के मध्य समझौते से है, अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए राजा संधि करते हैं। क्या होता है संधि, क्या होता है, जो संधि का अर्थ होता है दो राज्यों के मध्य समझौते से है, जो अपनी शक्ति में क्या करते हैं वृद्धि के लिए राजा संधि करते हैं। और विग्रह जो होता है, ये विग्रह क्या होता था, दो राज्यों में शत्रुता को, जो दो राज्य क्या होते हैं दो राज्यों में शत्रुता का विग्रह करते थे। और जो यान था, यान का अर्थ क्या होता है, ये मैंने आपको पहले समझाया था, यान क्या होता है, ये सप्तांग सिद्धांत में यान का क्या अर्थ होता, जो यान का अर्थ होता है, यान से तात्पर्य था वास्तविक आक्रमण से था, वो आसान था। इसमें आसान सा जो राजा क्या होता, राजा आसान का सहारा तब लेता है जब क्या वो अत्यधिक कमज़ोर होते हैं और मौन बैठने के पसंद करते हैं, वो समय का इंतजार करते हैं। श्रेय का अर्थ होता था इसमें तहत जो कमज़ोर राजा भय के कारण क्या होता है सुरक्षा के लिए स्वयं को क्या करता, शक्तिशाली राजा के अधीन अपने आप को आत्मसमर्पित कर देता था। और द्वैतवादी होता था, द्वैतवादी का अर्थ होता था इसके तहत क्या होता था, जो राजा की संधि की जाते थे वो दूसरे से विग्रह करता था। इसमें कौटिल्य कहता था, कौटिल्य की नीति क्या होती थी, जो कौटिल्य की नीति होती थी, इसमें कौटिल्य की नीति के बारे में बात करें, जो इसके साधन की बात करें, जो कौटिल्य की नीति के साधन थे, एक थे सम दम दंड भेद। कौन से थे इसके, सम दंड भेद क्या था इनके, एक था सम दम दंड भेद। और कौटिल्य ने 18 प्रशासनिक विभागों का उल्लेख किया, कहा जाता जो कौटिल्य ने, उसने कितने प्रशासनिक विभागों का उल्लेख किया था, ये क्या था 18 प्रशासनिक विभागों का उल्लेख किया था। कौटिल्य ने 9 प्रकार क्या कहा था, जो कौटिल्य था उन्होंने 9 प्रकार के क्या था, 9 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया था। कहा जाता जो कौटिल्य था उसने कितने गुप्तचरों का प्रयोग किया था, 9 प्रकार का गुप्तचरों का उल्लेख किया था। इसमें नेक्स्ट बात कर, जो कौटिल्य ने विधि के 4 आधारों का उल्लेख किया था। जो कौटिल्य के 4 विधि कौन से थे, एक धर्म था, एक व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन। कौटिल्य ने विधि के कितने 4 आधार बताए थे, ये बताए थे उन्होंने 4, धर्म, व्यवहार, चरित्र, राज्य शासन। ऐसे करके बात करें, इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास में राजनीति विचारों का गहन अध्ययन किया था कौटिल्य ने। इसमें आपका कौटिल्य खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जैसे हम अपलोड करेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।